स्टंट, कभी सलोन में कुछ हो जाता है, कभी लड़का जो है वो लड़की बन जाती है। ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये अब तादाद बहुत ज्यादा हो गई। पहले अपनी बेहुदा वीडियो बनवाई, फिर बाद में रोते रोते खवातीन FIA चली गई, देखे ना गाइस मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, गाइस ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, गाइस ये ऐसे हो रहा है। अब तो 70-70 साल के बरेश अफराद वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा डांस कर रहे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ रोजाना कि या अल्लाह रहम कर हमारे माशरे पे, परवरदिगार करम फरमा। कुर्बे क़यामत की निशानी है कि मर्द औरतों वाले लिबास पहनेंगे, औरतें मर्दों वाले लिबास पहनेंगी। एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि कस्टमर्स हमारी तरफ आए, तो एक दुल्हन तैयार करके बिठा दी और जी उसका तमीज नहीं मिल रहा और वो लाल लिपस्टिक मांग रही है। वो क्या तरीकाकार है? इस तरह की तो ये तो मामूली है, ये क्यों किया है इन्होंने? ये स्टंट भी है और ये माशरे को ना बेरा रवि का शिकार करने की भी एक कामयाब कोशिश है। अब फीमेल भी बेचारे परेशान है कि ये लोग उनकी भी पहले उनके अगेंस्ट बातें करते थे, तो अब उनकी कम्युनिटी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फुरकान शाह साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं और इन चीज़ों पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये आजकल चल क्या रहा है, पब्लिसिटी स्टंट, कभी सलोन में कुछ हो जाता है, कभी लड़का जो है वो लड़की बन जाती है, ये सब क्या है फुरकान शाह साहब? ये आज का शुरू नहीं हुआ हुआ, इसको एक मुद्दत हो गई है। बड़ी बड़ी अदाकारा हैं जिनमें मीरा का नाम सर फरिश्ता है, उसके बाद ये नविशयात हो गई और दूसरी तीसरी, ये तब से चल रहा है। नई से नई चीज़ ईजाद करके तो ये लोग फिर ना इस तरह का स्टंट बनाते हैं। फिर स्टेज अदाकारा हैं, आपको याद होगी, मीरा का तो मुझे याद है कि उसकी तो इंग्लिश बड़ी मशहूर है, ये मैरिज साहिबा ने क्या किया? वो और इस तरह मैं बता नहीं सकता, बस कुछ किया। अच्छा। तो और इसके अलावा जो स्टेज अदाकारे हैं वो भी आपको पता है कि अचानक उनका कोई ना कोई बेलबास हो जाती थी नाचते नाचते। ये सारे पब्लिसिटी स्टंट हैं। अब ये जो आजकल पार्लर्स में और इधर उधर और पहले, और ये भी स्टंट आपने देखा होगा, अब नाम नहीं मैं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ने सबके पर्दे रखे हैं तो हम भी रखें। पहले अपनी बेहुदा वीडियो बनवाई, ठीक है, हालांकि इतना बड़ा गुनाह कबीरा है, उसका तो गवाह होना ही कोई नहीं चाहिए। फिर आफ्टर दैट उन वीडियोस को खुद वायरल कराया, फिर बाद में रोते रोते खवातीन FIA चली गई, देखे ना गाइस मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, गाइस ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, गाइस ये ऐसे हो रहा है। फिर खुद ही किसी के साथ स्कैंडल बनाया। आजकल एक वो इना शेख साहब हैं, उनका आजकल बड़ा रोना धोना, पहले उनकी वीडियोस आई, कोई नहीं, मैं कम से कम उन्हें नहीं जानता था, अब मैं भी जानने लग गया। जब मैंने प्रोग्राम किया तो अच्छी व्यूवरशिप आई, मेरे व्यूवर्स भी जानने लग गए। अब उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली, तो अब उन्हें जो नहीं जानता वो भी जानने लग गया। लेकिन असूल ये बनता है कि जब आप खुदकुशी करते हैं ना, तो उसका आपके ऊपर FIR होती है, ठीक है, तो वो नहीं दी गई। काफ़ी कुछ है। सर अभी आपने बात की गाइस, ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। ये इसी तरह एक लड़की है सेनोरिटा के नाम से, वो भी थोड़ी देर पहले रोज थी, गाइस ये देखिए मैंने से पैसे निकाला था, उसने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, गाइस अब मुझसे पैसे वापस मांग रहे, कहता मुझसे मिलो नहीं तो मुझसे शादी करो। तो ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये क्यों किया है? ये स्टंट भी है और ये माशरे को ना बेरा रवि का शिकार करने की भी एक कामयाब कोशिश है। अक्सर आप देखें कि पहले जब स्टेज पे ये नीम बरहना होती थी या इस तरह होता था तो चंद थी, सर उसकी तो बकायदा वीडियोस भी वायरल हुई। अब हर तीसरी लड़की इसी किस्म का स्टंट करके तो पॉपुलैरिटी ले रही है, ठीक है, तो ये कोई गुड साइन है। सर आप तो इसकी बात कर रहे हैं ना, लड़कियों की हम आपस में बात करें, सलोन वाले जो है इन्होंने अपना सलोन का नाम बनाने के लिए और एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि कस्टमर्स हमारी तरफ आए, तो एक दुल्हन तैयार करके बिठा दी और जी उसका तमीज नहीं मिल रहा और वो लाल लिपस्टिक मांग रही है। वो क्या तरीकाकार है? इस तरह की तो ये तो मामूली है। इसके अलावा मेरे पास ऐसी ऐसी टिकटॉक्स हैं कि खवातीन अपने सलोन में डांस कर रही हैं, ताकि सलोन का पीछे वो मोनोग्राम लगा हुआ है, जैसे ये पीछे मेरे चैनल का लगा हुआ है, इस तरह का वो उन्होंने लगा के तो आगे वो रक्स कर रही हैं और अजीबोगरीब और ऐसा बेहुदा रक्स कर रही हैं कि जो आम एक इज्जतदार आदमी नहीं देख सकता। ये सारे पब्लिसिटी स्टंट है। लोग शोहरत में की हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, शोहरत पाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, लेकिन लोग इनको चंद दिनों के लिए याद रखते हैं, एक वीक के बाद तो शायद लोगों को याद भी नहीं, मुझे नाम भूल गया, लेकिन वो एक वो भी थी ना जिसने मीनारे पाकिस्तान पे लोगों को बुलाया था,
ठीक है। और उसके बाद उसने कहा जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। फिर जब उसे मजीद पब्लिसिटी चाहिए थी तो फिर उसने अपनी ना दिखाने वाली वीडियोस वायरल कर दी, ठीक है। मेरे सामने। हाँ जी, तो ये भी एक स्टंट है ना, ये इस तरह की, ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये अब तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले ये चीजें कम थी, अब ये बल्क में आ रही हैं, ठीक है। तो जब एक चीज बल्क में आएगी तो फिर आपको पता ही है। सर ये तो बात होगी लड़कियों की। अब जो लड़के कर रहे हैं, आपने क्या वो देखा है? वो जो लड़का जो है वो लड़की बना हुआ है, मेरी वो- बग्गो, वो- मेरी वो- सोनी सवानी छी। वो तो ये भी बहुत देर से हो रहा है। अब तो 70-70 साल के बरेश अफराद वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा डांस कर रहे हैं कि आपकी सोच हो सकती है। और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, कोई आम नहीं, कोई नौजवान नहीं, मैं अपने आप को सीनियर सिटीजन कहता हूँ, वो मेरे से भी सीनियर इस उम्र के लोग जिनको मैं अंकल जी कहूँ, उस एज के लोग इस तरह की हरकत और सकनात कर रहे हैं। हम क्या क्या करें? बुजुर्ग मियाँ बीवी 70 प्लस वो डांस कर करके टिकटॉक्स बना रहे हैं, कितनी रोज आ रही हैं, क्यों? वायरल, कि हम वायरल हो जाए। एक से बढ़कर एक स्टंट हर हफ्ते सामने आ रहा है, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ पॉपुलरिटी, पॉपुलर हो, जब पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो अब मैं नाम नहीं लेता, कुछ और हैं वो मेरे जानने वाले भी हैं, वो यूं यूं करके इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब लोग उनको अपना शॉप जब बनाते हैं तो इफ्तिताह के लिए बुलाते हैं, तो फिर वो वायरल होते हैं। इसके बड़े फ़ायदा, इसका सबसे ज़्यादा जब आप वायरल हो जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा आपका पहले और सबसे ज़्यादा आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबी है ना वो ये है, ठीक है। तो हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है, मुल्की हालात आपके सामने है, हर चीज़ पे तो फोर्स बन गई है। अब सुना नई को ऑक्सीजन फोर्स भी बना रहे हैं कि जो अब मैयर करेगी कि ये एक शहरी ने कितनी ऑक्सीजन ली है तो उसका भी बिल देना पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही चीज़ रह गई है जिस पे टैक्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन पे भी टैक्स हो जाएगा कि भाई आपने इस मुल्क में रहते हुए हमारे शहर में रह के इतनी ऑक्सीजन इनहेल की है तो उसका ये बिल है वो भी आया करेगा, और आना भी चाहिए। इन लोगों को ना लग पता जाना चाहिए, एवं ही हर चीज़ पे टैक्स नहीं है। देखिए ऑक्सीजन पे टैक्स, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन पर भी टैक्स होना चाहिए। सर आपको ये तो बात होगी ना लड़कियों की और बच्चों की, वो जो लड़का बच्चा बन गया, अब वो एक बंदा जो इसका अकाउंट बना हुआ है स्पैरो USA 24, आउच वाला, हाँ वो हाँ। आउच वाला, वो भी देखिए ना। अब अगर वो इस तरह की हरकत और सकनात ना करता, हाँ। आपने और मैंने से डिस्कस करना था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारा माशरा जो बिल्कुल ही मुझे तो गटर में जाता जा रहा है? मुझे तो जो लगता है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ रोजाना कि या अल्लाह रहम कर हमारे माशरे पे, परवरदिगार करम फरमा। सर उसने जो लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल बनाए होते और हैं, आप माशाल्लाह बारिश भी है। हाँ जी, और वो हर चीज को देख के कहते हैं गाइस ये क्या है? देखिए ना, अपना अपना हर एक ने एक अपना डिफरेंट स्टाइल। अब मर्दों वाले स्टाइल जो उनसे वो हो गए हैं कम, तो अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग फीमेल वाले करें। अब फीमेल भी बेचारे परेशान है कि ये लोग उनकी भी पहले उनके अगेंस्ट बातें करते थे, तो अब उनकी कम्युनिटी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि स्पैरो USA 24 जो है ये वो लोग होते हैं जो हमें औरत मार्च में नजर आएंगे? औरतें तो क्यों नहीं होती बेसिकली, औरतें तो हमें बहुत कम दिखाई देंगी, वहाँ पर ऐसे लोग ही होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, कुर्बे क़यामत की निशानी है कि मर्द औरतों वाले लिबास पहनेंगे, औरतें मर्दों वाले लिबास पहनेंगी। हर चीज़ ये ना, अब ये मुझे लगता है कि कोई काम जिसे पंजाबी में कहते हैं ना नेड़े लग गया, तो वह नेड़े लग गया। तो सर अगर हम इस सारे सिनेरियो को वाइंड अप करें तो क्या कहना चाहेंगे हमारे माशरे के बारे में? दीन से दूरी है, मज़हब के बारे में। अब बारेश आदमी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि वो बेसिकली हमारे दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो ना कुछ करना चाहिए। कोई एक्शन है? हाँ, इस तरह की कम से कम ऐसा एक सिस्टम हो जाए, इस तरह की टिकटॉक वगैरह आ ही ना सके, चल ही ना सके। पहला तो मेरा मशवरा है कि सबसे पहले अगर टिकटॉक नहीं आप बंद कर सकते तो लाइव को तो बंद कर दें। ये जो लाइव है ना, हाँ वो गलाजत है,
बहुत गंदा है लाइव टिकटॉक, तो इसको तो बंद कर दें। जी तो हमारे साथ मुझे साहब सीनियर सहाफ़ी है और शुरू करके हमें माशी की उन बुराइयों के बारे में पता चला, उनके ऊपर हमने डिस्कशन की है जिसके ऊपर शायद बहुत सारे एंकर्स नहीं करते, वो सिर्फ उन टिकटॉकर्स के पीछे पड़े हुए हैं जो बहुत फेमस हैं। मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए ताकि इन चीज़ों पर भी गौर किया जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली की इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।